महाराज परीक्षित की कथा आरंभ की जाती है। महाराज परीक्षित की कथा में सबसे पहला जो प्रकरण व्यास जी लेते हैं, सूत जी लेते हैं, वो ये है कि महाभारत का जो बिल्कुल अंतिम समय है, तो जो अंतिम सेनापति बनाए गए कौरवों के, उनका नाम था अश्वत्थामा। दुर्योधन की जंघा टूट गई है और वो करा रहा है बैठे बैठे। अश्वत्थामा को लगा कि मैं अपने स्वामी का प्रिय करूं, तो रात्रि में, क्योंकि महाभारत का युद्ध तो बड़ा धर्मपूर्वक शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध घनघोर होने लगा, उसमें जो बातें तय हुई थी उन सबको भुला दिया गया। एक महारथी को 7 महारथियों ने मिलकर मारा। दिन को ही युद्ध होना था, फिर रात्रि को भी होने लगा। छल बहुत प्रवेश कर गया। तो घोर युद्ध जब हुआ तो उसमें मैंने बहुत न्याय वाली बात फिर रही नहीं। निशस्त्र को मारा गया। पहले कौरवों ने शुरू किया, फिर पांडवों ने भी शुरू किया। मैंने अर्जुन ने जयद्रथ को ऐसे ही मारा। उनको यही था कि ये तो ऐसे खड़ा है। कर्ण को मारा तो उनके पास शस्त्र नहीं था। तो महाभारत के युद्ध की जो विभीषिका है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आखिरी जो सेनापति है अश्वत्थामा, उसके चित्त में इच्छा हुई कि रात्रि में जब ये लोग सो रहे हों तब इनका सिर काट लिया जाए। और वो धीरे से प्रविष्ट हुआ है पांडवों के शिविर में, और उसको लगा कि 5 पांडव सो रहे हैं, सबका सिर उसने काट लिया। और वो सिर लेकर के और तब चला। जब दिखाया दुर्योधन को उसने कि हम विजयी हो गए, तो उसको बड़ा खेद हुआ कि ये तो हमारे वंश के दीपक थे, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो पांडव नहीं हैं, और तुमने इनको भी उजाड़ दिया। अश्वत्थामा, तुमने बड़ा निंदित घृणित काम किया है। तो प्रशंसा नहीं करी दुर्योधन ने। इधर जब सुबह हुई और द्रौपदी को पता लगा कि ये सब क्या हुआ, तो बहुत विलाप करती है। तो अर्जुन जो है ना, देखो क्षत्रिय स्वभाव क्या है, बैठ के विलाप नहीं किया उन्होंने। दुख तो हुआ उनको, लेकिन ये वृत्ति बड़ी विलक्षण है। दुख वृत्ति दुख के निमित्त के प्रति हिंसक हो जाती है। तो उनके चित्त में दुख बहुत देर तक ठहरा नहीं, प्रतिशोध में बदल गया। तो अलग अलग त्रिगुण जो हमारे भीतर बैठे हैं, उन गुणों के अलग अलग प्रभाव से चित्त का परिणाम भी बड़ा अलग अलग होता है। एक आदमी है जो सालों तक दुखी ही रहेगा, फिर अपने को असहाय विवश अनुभव करे। और अर्जुन की स्थिति ऐसी हुई कि तुरंत प्रतिशोध में वृत्ति बदली। उन्होंने कहा, इस जघन्य कृत्य करने वाले का मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी, मैं उसको ले आता हूँ, उसका सिर काट लूंगा। और पीछा किया भगवान कृष्ण को साथ लेकर के। अश्वत्थामा पकड़ में आ गया। दोनों में युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने। उसको वापस लेने की विद्या उसको थी नहीं। अब ऐसी दशा में अर्जुन के पास समाधान तो था, लेकिन वो पहले भगवान की शरण में गए। यहाँ बड़ी लंबी स्तुति है कि अरे ये घोर अस्त्र मेरी ओर दौड़ा जा रहा है, तो मैं किस तरह से अपनी रक्षा करूं, इस तरह से वो स्तुति करते हैं। वो महापुरुष का ये भी एक लक्षण है कि संकट उपस्थित होने पर
थोड़ा भगवत शरण की तरफ उसका मन जाता है। भगवान ने कहा तुमको क्या भय है, तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों को वापस ले लो। तो ये हुआ और फिर अंततः अश्वत्थामा को पकड़ लिया दुर्योधन ने। अब मारने की बारी थी, यही प्रण करके निकला था कि मारूंगा, लेकिन मारा नहीं। जब वो पकड़ में आ गया तो उसके चित्त में कुछ दया का संचार हुआ। उसने कहा ये द्रौपदी का अपराधी है मुख्य रूप से, तो इस विषय में द्रौपदी ही निर्णय ले तो अच्छा है। और वो महाराज हालांकि भगवान ने प्रेरित किया खत्म करो इसको, लेकिन अर्जुन ने नहीं किया, बांध करके उसको द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। अब द्रौपदी का यहाँ लिखा वाम स्वभाव कृपया न नाम, स्त्री स्वभाव की यहाँ बड़ी प्रशंसा की गई कि उसके चित्त में दया आ ही जाती है। जब देखा कि मेरे गुरु का पुत्र बंधा हुआ है, ऐसा बिल्कुल पशु की तरह बंधा हुआ है और अब ये मरने वाला है तो उनके चित्त में दया आ गई। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। मुच्यताम ये बोल दिया। गुरु पुत्र का बंधन द्रौपदी को सहन नहीं हुआ, ऐसा चित्त उनका करुणा से आर्द्र हो गया। छोड़ो छोड़ो, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, गुरु ही हैं साक्षात, छोड़ो छोड़ो इनको। भीम ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना, मारना है इसको। अब यहाँ पे बड़ा विवाद हुआ। युधिष्ठिर कहें नहीं ठीक कह रही है द्रौपदी, छोड़ देना चाहिए। भीम कहें बिल्कुल नहीं छोड़ना, मारना ही है इसको, आतताई है ये। कृष्ण भगवान दोनों तरफ उन्होंने कहा अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मारूंगा, और अब द्रौपदी कह रही हैं छोड़ो, तो तुम अपनी बात भी पूरी करो और द्रौपदी की भी बात पूरी करो। बोले महाराज आप उलझन में डाले रहते हो। परीक्षा हो रही थी कि धर्म का ज्ञान अर्जुन का कैसा है। ऐसी परिस्थिति आवे और कोई महत् पुरुष हो तो लिखा है उसका अपमान भी उसकी मृत्यु, उसका वध है। तो अश्वत्थामा की उन्होंने मणि निकाल ली, जन्मजात उसके सिर में मणि थी, मणि निकाल ली, उसका अपमान हुआ और मुंडन कर दिया उसका। पहले जमाने में ऐसे जबरदस्ती मुंडन करके 5 चोटियां छोड़ देना एक मृत्युवध की तरह माना जाता था। छोड़ दिया और वो घाव कहते हैं अश्वत्थामा का भरा नहीं, और छोड़ दिया। तो दोनों की बात हो गई। बाद में अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर फिर से प्रहार किया, उसी ब्रह्मास्त्र का। उत्तरा के गर्भ में उस समय आखिरी वंश दीपक, पांडवों का कुलदीप वही बस बचा हुआ था, जिसका नाम बाद में परीक्षित पड़ा। तो जब उसके गर्भ पर प्रहार हुआ, भगवान थोड़े से अब सुस्थिर हो गए थे कि सब हो हवा गया। उस समय उत्तरा भागती हुई आती है, रक्षा करो, पाहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, आपके अलावा यहाँ कोई हमारी रक्षा करने वाला है नहीं। ये सारे लोग आपस में एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार खड़े हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वत् अभयम, आपके अलावा कोई अभय देने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोग तो एक दूसरे को मृत्यु ही देते चले आ रहे हैं, देने के लिए तैयार हैं। उत्तरा की जब शरणागति हुई है उस समय भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं। लिखा तो ये है कि वो सभी के हृदय में पहले से ही हैं, वहीं प्रकट हो गए।
और विष्णु तेज से ब्रह्म तेज को उन्होंने शांत किया। अब ये जो प्रकरण चल रहा है ना, ये ध्यान दें, ये मुख्य श्रोता के वैशिष्ट को प्रकाशित करने के लिए ये प्रकरण चल रहा है। महाराज परीक्षित नाम से जो प्रसिद्ध हुआ जीव है, उसकी पहले की कमाई क्या क्या थी रही होगी कि एक तो वो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुआ अभिमन्यु के द्वारा, और अभिमन्यु भगवान का भांजा भी है और शिष्य भी है। ये ध्यान में रहे, भगवान उसके मामा भी थे और साथ के साथ में उसके गुरु भी थे। अस्त्र शस्त्र विद्या जो सिखाई थी अभिमन्यु को, भगवान ने साक्षात सिखाई थी। तो उसका पुत्र बन करके कोई जीव है ना वो उत्तरा के गर्भ में आया है। और उत्तरा कैसी हैं, माता कैसी हैं कि जब संकट आया तो वो अर्जुन की शरण में नहीं गई। जब संकट आया तो वो किसी योद्धा के शरण में नहीं गई, सीधे सीधे श्री कृष्ण की शरण में गई। तो भगवत भक्ति से पूरी तरह से जो संपन्न है, ऐसी उनकी माता है। इसको बोलते हैं वंश शुद्धि। दादी कैसी हैं परीक्षित की, द्रौपदी जैसी, जिनके विरुद्ध इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद उन्होंने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। इतनी सामर्थ्य है उनमें। नारायण। दादा कैसे हैं परीक्षित के, अर्जुन शरीक है। क्योंकि जो गुण दोष आता है ना जीव में, वो पता नहीं कहां से आता है। आई टेल यू, जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वंश प्रवाह में गुण दोष तो बहुत पीढ़ियों से आता है। बल्कि हमारे तो डॉक्टर लोग कहते हैं जेनेटिकल जो बीमारियां हैं वो भी कोई माता पिता से ही आवे, जरूरी नहीं है। नाना से भी आ जाते हैं, नानी से भी आ जाते हैं, दादा से, दादी से, और पता नहीं कहां से पीछे से आते हैं। ये बड़ी अनिर्वचनीय कथा है। आगे चल के कथा आती है वेन की। वो महाराज, उनके पिता बड़े ही धार्मिक सात्विक व्यक्ति थे। ध्रुव वंश में ये आता है। लेकिन वो इतना दुष्ट निकला, कारण उसके नाना का नाम था मृत्यु। वेन के नाना का नाम था मृत्यु, और वो वही धर्म लेकर के पैदा हो गया, मारता था लोगों को। इसलिए वंश शुद्धि का अपना ही एक महत्व होता है। अब कोई समझे, माने न माने, वो उसकी अपनी बौद्धिक पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। उसके पचाने की क्षमता ना हो तो यहाँ वंश शुद्धि का जब निरूपण हो रहा हो तो देखें आप कैसा अद्भुत है। दादा दादी का रूप दिखाया, माता पिता का रूप दिखाया। वहां पर जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई और फिर भगवान को अब लगा कि अब बहुत हो गया हस्तिनापुर में, अब तो इनका साम्राज्य स्थापित हो गया है, अब मैं चलता हूं द्वारिका जी। बहुत दिन हो गया द्वारिका गए हुए। जब वो पूरी तरह से जाने को तैयार हो गए तो कुंती माता सामने आई। अब ये परदादी हैं महाराज परीक्षित की। कुंती माता बोलती हैं, प्रभु जब तक तो संकट था तब तक तो आपने हमारा त्याग नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब सुख का समय होता है तो कई बार आप फिर चले जाते हैं। अब दैहिक रूप से भले न जाएं, लेकिन आदमी के बारे में भी ये देखा जाता है कि जब सुख आता है ना तो स्मृति का, भगवत स्मृति का भक्तों के जीवन में भी थोड़ा लोप होने लगता है।
वो कबीर को लिखना पड़ा, दुख में सुमिरन, आगे ये गड़बड़ है ना, फिर हो गया ना, स्मृति का लोप हो गया। तो सबके नहीं होता, ये भी साथ में जुड़ा, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन ये होती है बात, तो कुंती माता को लगा कि नहीं नहीं, ये तो अगर आप इसी रीति से हमारे सन्निधि में बने रहते हो, तो ये कुंती माता ने 26 श्लोकों में स्तुति करी है 8वें अध्याय में। उसमें एक श्लोक बोला उन्होंने, विपदस्सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, आपका दर्शन संसरण को नष्ट करता है। ये शब्द देखना, अपुनर्भव दर्शनम, तव दर्शनम कीदृशम, आपका दर्शन कैसा है, पुनर् न भवति, फिर दर्शन आपका हो जाए तो बार बार शरीर नहीं लेना पड़ता, बार बार गर्भवास नहीं होता। तो अगर आपके ऐसे दिव्य दर्शन का लाभ तभी होए जब संकट होए, तो मुझे संकट से परहेज न हो, दर्शन चाहिए। ध्यान रखना, यहां कुंती ने विपत्ति की मांग नहीं की है, भगवान सामीप्य की मांग की है। हाँ, ये कहा कि अगर आपकी समीपता दुख में होती है तो वो दुख भी मुझे चाहिए। ये उसने शर्त नहीं लगाई कि सुख नहीं होगा तो मैं भजन छोड़ दूंगा। ऐसे बोलते हैं हम लोग जो सकामी होते हैं बहुत ज्यादा, तो बोलते हैं भक्ति से क्या फायदा, माने स्मृति उनको लाभ नहीं लगती, भगवान की सन्मुखता लाभ नहीं लगता। उनको भगवान एक साधन है जिससे कि हमारे सुख समृद्धि का काम हो जाता है। ये भी एक स्टेज है, लेकिन कुंती की वो स्टेज नहीं है। कुंती बड़ी है, कुंती का व्यक्तित्व बहुत दूसरा है। वो कहती है विपत्ति स्वीकार है, स्मृति लाभ चाहिए। विपत्ति स्वीकार है, आपका सामीप्य लाभ चाहिए। माने सुख बना रहे, आप रहें चाहे न रहें, ऐसी वृत्ति नहीं है। आपकी विस्मृति भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन सुख बना रहे। हम लोगों की ये भी स्थिति रहती है। तो हम लोग सुख को, माने शोभन परिस्थिति को इष्ट के रूप में माने बैठे हैं। विस्मृति होने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ ऐसा हमको लगता ही नहीं है। भजन नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। ये हम लोगों की स्थिति कई बार होती है, लेकिन ये जो कुंती माता हैं उनकी स्थिति बहुत बदली हुई है। वो कहती हैं परिस्थिति वही चाहिए जिससे आपका सामीप्य मिले। परिस्थिति तो साधन है, सामीप्य ही लाभ है। परिस्थिति साधन है, स्मृति ही लाभ है। आप देखते हैं स्टेज का फर्क। कुंती एक बहुत भिन्न स्थिति में पहुंची हुई एक महामानवी, संत मानवी है, साध्वी है। नहीं तो भगवान के सामने पूरे हृदय से ऐसा बोलने का सामर्थ्य किसमें है। विपदा संतु न, वो भी कहा शाश्वत। ये विपत्ति चाहिए, बोले नहीं विपत्ति नहीं चाहिए। विपत्ति के कारण आप रहते हो,
और आपका सामीप्य संसरण का विनाशक है। अपुनर्भव दर्शनम, ये स्तुति 26 श्लोकों में स्तुति करी है। बहुत सुंदर स्तुति है। ये स्तुतियां भागवत की अलग से लोग स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता जी ये न कोई भ्रम पड़े कि माता जी को हमेशा श्री कृष्ण का दैहिक सामीप्य चाहिए। देखो, दैहिक सामीप्य तो निरंतर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस भ्रम में कुंती कभी नहीं है। ईश्वर का दैहिक सामीप्य तो तभी हो जब भगवान देह लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। वो 10-20 मिनट 5 मिनट रहेंगे। जो सामीप्य है वो स्मृति सामीप्य ही होता है। चित्त में ईश्वर बना रहे, यही सामीप्य निरंतर हो सकता है। इसलिए अंतिम जो कुंती माता की कामना है वो कुछ हमारी कामना बन जाए तो क्या कहना। क्या बोलती हैं? ये 42वां श्लोक है। त्वयि में अनन्य विषया, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्भवता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। हे प्रभो, हे मधुपते, त्वयि आपके विषय में, आपकी ओर न, त्वयि में अनन्य विषया मति ही, और कोई विषय में हमारी मति न जावे, आपकी ओर ही रहे। कभी आपके नाम में, कभी आपके रूप में, कभी आपके स्वरूप में, और ऐसे अविच्छिन्न बहती रहे वती, जैसे गंगा जी समुद्र की ओर बिल्कुल अविरल अखंड बहती रहती हैं। ऐसे हमारी चित्त वृत्ति आपकी ओर बहती रहे, आप में गिरती रहे, आपका चित्त वृत्ति से मानो अभिषेक होता रहे। शिव जी के ऊपर एक धारा बहाते हैं ना, अखंड धारा। उसका आध्यात्मिक संकेत क्या है? वो जलधारा जो है वो क्या है भीतर? बोले चित्त वृत्ति। भीतर की भाव धारा, चित्त वृत्ति की धारा, भाव धारा, भगवान शंकर अंतर्यामी बन के बैठे हैं, उन पर निरंतर गिरती जाए, गिरती जाए, गिरती जाए। ऐसा भाव हो भक्त का कि मानो हमें हमारे भीतर निरंतर अभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। आप सोचो जरा, ये जो आध्यात्मिक रुद्राभिषेक है ये तो हो ही सकता है, ये बहुत कठिन है। बाहर वाला रुद्राभिषेक ढेर सारे संसाधनों को मिला के रुद्री पाठ करते हुए, वो तो बाहर एक पूजा है, आराधना है, और मैं कहूँगा डिमॉन्स्ट्रेशन भी है भीतर के अभिषेक की सिद्धि के लिए। जी, भीतर का रुद्राभिषेक जिसका हो जाए, नारायण शिव जी महाराज तो निरंतर प्रसन्न है। ये द्रौपदी जी की मांग है, लेकिन बहुत अद्भुत व्यक्तित्व सामने में आया कि परिस्थिति की परवाह नहीं है, परवाह है तो स्मृति की। परिस्थिति की परवाह नहीं है कुंती माता को, परवाह है
तो मति की गति की, मति हमारी प्रभु की ओर उन्मुख हो रही है या कहीं और इधर उधर भटक रही है। नारायण ये स्तुति पूरी करी, भगवान रुक गए। बुआ जी थी, उनके कहने पर अच्छा चलो कुछ दिन और रहता हूँ, तो हस्तिनापुर में रह गए और वहाँ उनको रहना था। असल में उनका एक ऐसा भक्त था जो सरशैया पर कहीं पड़ा हुआ है, और वो अद्भुत भक्त है, वो बुलाता नहीं भगवान को, वो जरा सा ऐसा भक्त है कि भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो उस भक्त ने कहा महाराज अब मैं आपकी प्रतिज्ञा न तोड़ूं तो मेरी भक्ति क्या, अब लो। वो ये नहीं है कि राजी तेरी रजा में, बोले मैं तुमको मजा चखाता हूं, दुनिया के सामने आपका एक और रूप प्रकट न कर दूं तो ला जाऊं गंगा जननी को, संतन सुत न कहावऊं। वो उन्होंने कहा कि आज मैं हरि को अगर अस्त्र नहीं पकड़ा दिया तो ला जाऊं गंगा जननी को, लज्जा है मेरी गंगा माता को, मैं फिर शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और महाराज जो घनघोर युद्ध किया तो भगवान अर्जुन को इतना मारा, भगवान का कवच तोड़ दिया महाराज उन्होंने। हम लोग तो बड़ा सुंदर सुंदर वाला रूप कैलेंडर में देखते हैं, लेकिन वहाँ भीष्म की ये भगवान कृष्ण के विग्रह से रक्त झर रहे थे, उनका कवच लटक गया था और फिर अर्जुन मूर्छित सा होने लग गया। तो भगवान भक्त वत्सल, पता नहीं किसके भक्त वत्सल, अर्जुन के कि भीष्म के, ऐसी अद्भुत लीला है। महाराज एकदम कूद पड़े, अर्जुन कहने लगा अरे प्रभु रुकिए मैं घोर युद्ध करूंगा। होता ये था कि अर्जुन जब भी भीष्म और द्रोण के सामने जाते थे तो शिथिल युद्ध करते थे, घोर युद्ध करते ही नहीं थे। बार बार भगवान कहें घोर युद्ध करो, वो करे नहीं। तो उसने कहा आपकी प्रतिज्ञा टूटी जा रही है, मैं घोर युद्ध करूंगा। तब भगवान पहिया लेके दौड़ पड़े। तब तक गत उत्तरीय है, उनका उत्तरीय गिर गया। पितामह भीष्म घुटने के बल हो गए। बस प्रभु यही दर्शन चाहता था। ये क्या चाहते थे, हमारा उल्टा पुल्टा करना जो है ये तुम्हारी ये कौन सी भक्ति है। हमने तो सुना था कि आपकी सोच में सोच मिला देना, आपकी इच्छा में इच्छा मिला देना, ये भक्ति है। सीता जी अयोध्या में जब राज्य हो गया तो सीता जी की सेवा के बारे में लिखा है, जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानहि। देखो कैसी पंक्ति लिखी, जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानहि, सोई कर श्री सेवा विधि जानहि। सेवा की विधि क्या है, बोलने से नहीं, लेकिन सामने वाला कृपा सिंधु है, ये भी ध्यान रहे। स्वामी जो है ना वो दुष्ट नहीं है, ना 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 ना, तब नहीं गड़बड़ हो जाएगा। जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानहि, जिस प्रकार से कृपा सिंधु सुख मानते हैं वो पहले ही जानकी जो अनुमान कर लेती हैं। सोई कर श्री, ये क्या है, बोले ये सेवा विधि है। सोई कर श्री सेवा विधि जानहि, तो भक्ति तो ये है, सेवा तो ये है। और तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली, ये कौन सी भक्ति है। बोले महाराज ये भक्ति ये है
कि दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, ये भी तो दुनिया को जाहिर हो जाए। आप व्रती हो, आप प्रतिज्ञा पालक हो, ये जान लेने से दुनिया को क्या लाभ होने वाला है। भक्त को लाभ तो तब होवे जब उसको लगे क्या कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए मालिक साहब दूसरा बिल लेके आएंगे संसद में हाँ, नियम बदल देंगे, लेकिन मेरा नुकसान नहीं होने पाएगा। यह बात दुनिया को मालूम होनी चाहिए थी। उसको जाहिर करने के लिए मैंने ये उल्टी प्रतिज्ञा करी। ये भी भक्ति है ना। भगवान के एक विशिष्ट रूप का आप देखेंगे, भगवान के प्रणभंग का शायद ही कोई और प्रसंग आया हो। आप देखना, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो अगर ये प्रणभंग न हुआ होता कदाचित, तो ये कभी भी ये बात नहीं जाती भक्तों के हृदय में क्या कि प्रभु को नियम तो ये पितामह भीष्म की बड़ी गहरी सोची समझी बड़ी गहरी भक्ति थी। भगवान का ऐश्वर्य प्रकटन करना ये तो भक्ति है। तो हमारे मालिक साहब को लगा कि मेरा भक्त सरशैया पर पड़ा है। आपको बताएं, महाभारत में लिखा है कि भगवान सुबह उठ करके संध्या वंदन करके ध्यान करते थे। युधिष्ठिर एक बार गए तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप किसका ध्यान करते हो? बोले जो मेरा ध्यान करता है। ये गीता में कहा, ये ध्यान रहे, ये गीता में ये बात कही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ऐसा कहाँ भगवान मिलने वाला है? ये यथा माम तुम सेवक बन करके मेरे ऊपर आते हो, मैं तुम्हारा नौकर बन के आऊंगा। बताइए, सारथी बने, ड्राइवर ही तो थे, दूत बने, युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते थे, भैया बोलते थे उनको। हाँ नारायण, देखो मित्र बन के जाओ, मित्र बन के आएंगे, सखा बन के जाओ, सखा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। ऐसा करुणा वरुणालय मेरा मालिक हो मेरे प्रभु। तो जब युधिष्ठिर ने पूछा किसका ध्यान करते हो प्रभु? बोले मैं तो उसी का ध्यान करता हूँ जो मेरा ध्यान करता है। बोले किसका, कौन है वो? बोले भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। इसलिए भीष्म को दर्द वर्द नहीं होता था। तो भगवान ने एक स्वजन मोहिनी माया का विस्तार किया। हमारे भक्तों में माया भी कई तरह की होती है। एक होती है विमुख जन मोहिनी, जो विमुख लोग हैं उनको मोहित करने वाली माया, और एक माया होती है स्वजन मोहिनी, स्वजन मोहिनी, अपने ही लोगों को मोहित करने वाली माया। और एक महाराज और कमाल की लेके चलते हैं, वो तो खुद ही जाने अपनी लीला, वो है स्वमोहिनी माया। खुद ही मोहित हो जाते हैं। कहते हैं लोग कि दर्पण में भगवान ने एक बार अपना मुख देखा तो मुग्ध हो गए। बोले ये कौन है? ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। अगर मैं कहीं राधा होता तो कृष्ण को कौन पूछता, मैं तो इसी से प्रेम करता। ये वृंदावन में भक्त लोग ऐसे बोलते हैं।
देखो ये स्वमोहिनी, हमारे राम जी की बाल लीला में आता है कि मणिखंभ में अपने प्रतिबिंब को देख के डर जाते हैं। ये क्या है? स्वमोहिनी। अपने प्रतिबिंब से कभी तो खेलते हैं और कभी अपने प्रतिबिंब से डर जाते हैं, ये स्वमोहिनी। तो युधिष्ठिर पर उन्होंने एक माया चलाई, स्वजन मोहिनी। उनको मोह हुआ, पूरा युद्ध हो जाने के बाद मोह हुआ कि मैंने ये सही किया कि गलत किया। बोले ये भी एक वैरायटी है लोगों में। कुछ लोग करने के पहले सोचते हैं और कुछ लोग कर लेने के बाद सोचते हैं जब करने को कुछ बचा नहीं। तो युधिष्ठिर तो उस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन भगवान ने जानबूझ के लगाया और थोड़ी देर तक समझाने का लीला की। उनको कुछ समझ में नहीं आया युधिष्ठिर को। उन्होंने कहा देखो युधिष्ठिर, धर्म के विषय में सबसे अच्छा ज्ञान पितामह भीष्म का है और सौभाग्य से अभी तक वो जीवित है। इसलिए अगर सच में तुम्हें मोह हुआ है तो हमें वहीं चलना चाहिए। देखो बहाना बनाया, ऐसा करुणा वरुणालय भगवान स्वयं फिर रथ जुड़ गए और चले महाराज। हाँ, जब वहां पहुंचे ऐसा अद्भुत दृश्य दिया है। वहां पहुंचे, सामने जाके खड़े हुए तो भीष्म पितामह ने आंख बंद कर ली, दर्शन किया, आंख बंद कर ली और सबसे पहले हृदय में उनको अपरोक्ष अनुभव करते हुए वहां उनकी पूजा की। बाहर नहीं, पहले की, भीतर करी। क्या अद्भुत है! ये 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। नीचे की पंक्ति देख सकें तो देखें। हृदयस्थम पूजयामास, मिला? हृदयस्थम पूजयामास। देखो सामने मालिक साहब खड़े हैं और उन्होंने आंख बंद करी और भीतर उनको जो नित्य निवासी हैं, आने जाने वाले नहीं हैं, पहले उनकी पूजा करी और फिर आंख खोल के बाहर वाले का तिरस्कार नहीं किया। मायजो पात विग्रहम, इसके बाद माया से जो लीला रूप लेकर के भगवान आए हैं उनकी भी पूजा करी मन से। खड़े तो नहीं हो सकते थे। ये भीष्म है। हृदयस्थम पूजयामास मायजो पात विग्रहम, ऐसा किया। और फिर जब पांडवों ने नमस्कार किया, बोले रे पांडव, बड़ा भगवान पितामह भीष्म का बड़ा प्रेम था पांडवों पर, विह्वल हो गए। ओहो अहो कष्टम अहो अन्याय्यम, ये बोलते हैं। पांडवों, युधिष्ठिर, बहुत कष्ट है, बहुत तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। यदि यूयम धर्मनंदनाः जीवितुम नारहथ क्लिष्टम, तुम्हें इतने दुख में जीवन नहीं जीना चाहिए था। ये जो तुम्हारा जीवन है पांडवों, इसमें ये न्याय संगत नहीं दिखाई देता है, बड़ा दोष है। तुम्हारे जीवनों को देख करके तो संभव है कि भक्तों की भक्ति में, हाँ, और उद्यमियों की, पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में थोड़ा भंग हो जाए, अश्रद्धा हो जाए। हो सकता है युधिष्ठिर की तुम्हारे मन में भी कभी आया हो कि हम तो धर्म की शरण में रहते हैं, हम ब्राह्मणों की शरण में रहते हैं, हम श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं, और फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है।
देखो लोग बोलते हैं ना आजकल, भीष्म ने उस समय ही बात कही थी। लोग कहते हैं धार्मिक व्यक्ति ही परेशान होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये उस समय युधिष्ठिर को देख करके भीष्म ने कहा था कि ये जो तुम्हारा जीवन है अन्याय्यम, ये न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। कष्टम, बड़ा कष्ट में तुम लोगों का जीवन गया है। भाई कष्ट का कारण तो दुष्कर्म होता है, कष्ट का कारण अधर्म होता है। तुम्हें क्यों कष्ट मिला? कौन भक्ति करेगा भगवान का? और तुमको देख करके क्या प्रेरणा लेगा कोई कि धर्म से जीना चाहिए? यही तो लोग दृष्टांत देंगे कि धर्म से जीने वाले को वनवास होता है, धर्म से जीने वाले की बहू का चीरहरण होता है, चीरहरण करने का प्रयास होता है। 14 13 वर्ष तुम्हें ऐसे रहना पड़ा और 13वें वर्ष में किसी का गुलाम सेवक भीम जैसा महाबली रसोई में पलटा चला रहा हो, अर्जुन जैसा महारथी बताओ नृत्य सिखा रहा हो, तो लोगों को तो यही प्रेरणा मिलेगी, छोड़ो धर्म शर्म बेकार की चीज है। इससे बेहतर देखो दुर्योधन को देखो, कर्ण को देखो, शकुनी को देखो, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। आप बोलो आपके मनोभाव में जो आजकल मनोभाव आता है उसमें और भीष्म के इस कथन में कोई अंतर है? इसीलिए तो इसको पुराण बोलते हैं, पुरापि नवा। ये है तो पुरानी बात लेकिन बहुत नई बात है। अहो कष्टम अहो अन्यायम, पितामह भीष्म बोलते हैं ऐसा तो तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए था, तर्क संगत नहीं है। इससे तो धर्म में, भक्ति में, कृष्णाश्रय में, सब में बाधा पड़ती है। लोग जो है लोगों को बड़ा गलत दृष्टांत चला गया है। अरे जिसका अर्जुन सरीखा भाई हो, महारथी, और दूसरी तरफ महाबली भीम जैसा भाई हो, कृष्ण जिसका आश्रय बने बैठे हो, जो जीवन भर धर्म में टिका हुआ हो, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर माने क्या? धर्म युद्ध में धर्म पक्ष में जो स्थिर बना रहे, ये व्युत्पत्ति है, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। थ का ठ हो गया। तुम ऐसे हो, फिर तुम्हें ऐसा क्यों हुआ? अनास्था मत कर बैठना युधिष्ठिर। धर्म से, भक्ति से, कृष्ण के आश्रय से कहीं तुम दूर न चले जाना। उनकी करुणा के ऊपर संदेह मत करना। तो संदेह क्यों न करें? बोले मेरा दृष्टांत देख करके कर मत करो। तुम्हारे साथ ये हुआ, इससे तो केवल एक संदेश आता है। इस देख लें इसको। सपालो यदवशे लोको वायोरिव घनावली। ये जो ईश्वर की इच्छा है, ये ऐसे है जैसे कि बादलों को कहाँ पहुँचना है, किस देश प्रदेश में जाके बरसना है, ये बादल तय नहीं करते। ये कौन तय करता है? बोले हवाएं। वो क्या दृष्टांत दिया? वायोरिव घनावली। जैसे वायु मेघ को इधर उधर करके ले जाती है, जहां बरसाना चाहती है वहां बरसाती है, वैसे प्रभु की इच्छा है। हमारा जीवन बादल की तरह है। दरअसल हमें जल होगा भी, लेकिन बरसेंगे वहीं जहां पर वो चाहेंगे। इस बात को सर्वोपरि समझो, योग्यता नहीं। योग्यता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है।
बोलते हैं ना, ऐसा ना करना। तस्माद इदम दैवतंत्रम, ये 17वां श्लोक है। अब इस पर कोई विचार करे, श्रद्धा करे, मनन करे, लेकिन जो कहना है वो तो कहा जा रहा है। तस्माद इदम दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ, हे युधिष्ठिर तुम निश्चय करो। व्यवस्य माने निश्चय करो। ये क्यों बोल रहे हैं युधिष्ठिर को? कि तुम्हारे जीवन में जो हुआ है वो किसी को नास्तिक बनाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन में जो हुआ है वो किसी को धर्म विरोधी बनाने में पर्याप्त है। लेकिन तुम बन मत जाना। दैवतंत्रम इति व्यवस्य, सर्वम दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ, तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। तुम जरा ईश्वर की ओर देखना, अपनी परिस्थिति की ओर कम देखना। अच्छा, तुम उसकी करुणा को देखो। मैं उनके विरुद्ध लड़ा तो मैं अपनी मर्जी से लड़ा। उन्होंने ही प्रेरणा दी कि भैया तू उधर रह, और मैं लड़ा। उनका प्रण तोड़वाया, उनको मारा, उनके ऊपर बाण मारे और वो धंसे और इनके खून निकले। इसके बावजूद 22वां श्लोक देखना। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए ये श्लोक। जिसके पास होवे देख ले। तथापि माने, तथापि का मतलब क्या है? इतना सब होने के बावजूद जरा इस तथ्य की ओर दृष्टि डालो। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम। हे राजा, युधिष्ठिर तो राजा हो चुके थे। हे भूप, पश्य, तुम देखो इस सत्य को, उनकी अनुकंपा को देखो। क्या है अनुकंपा और किस पर? एकांत भक्तेषु अनुकंपितम पश्य। जो एकांत भक्त है उसके ऊपर उनकी जरा अनुकंपा को देखो। क्या अनुकंपा है? यन में असून त्यजतः। मैं तो शायद ही लोग जानते हो कि मैंने कोई भक्ति की हो कृष्ण की। मैं तो उनके खिलाफ लड़ा, लेकिन भीतर तो मेरी भक्ति थी। आज देखो, जब मैं प्राण छोड़ने वाला हूं, असून त्यजतः में, जब मैं प्राण छोड़ने वाला हूं, तब साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः। ये श्री कृष्ण साक्षात स्वयं दर्शन देने के लिए पधारे हैं। क्या ये आस्था को प्रगाढ़ करने के लिए काफी नहीं है? क्या तुम अपनी एक छोटी मोटी फुटकरी परिस्थिति के कारण धर्म विरोधी हो जाओगे? देखो, ये है ये युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद। हम लोग तो 2 मिनट में ही कहते हैं धर्म का कोई मतलब नहीं है और ईश्वर का भी कोई मतलब नहीं है। टाइम ही नहीं लगता बोलने में। हमारे फिल्म में तो जितने खलनायक हैं उनका ले दे के एक ही जस्टिफिकेशन है कि कोई आदमी जन्म से बुरा नहीं होता। हाँ, परिस्थितियों ने परिस्थिति बुरा बना देती है। इसका मतलब जिसकी परिस्थिति गड़बड़ होगी सबको बुरा बन जाना चाहिए, जस्टिफिकेशन है। बेवकूफ माने 102% बेवकूफ। ये स्टेटमेंट बताइए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं।
तुलसी बाबा से बुरी परिस्थिति किसकी होगी? संत शिरोमणि बने। सूरदास से बुरी परिस्थिति किसकी होगी? संत शिरोमणि बने। ये फुटकरी लोग माने गलत बात की सिद्धि के लिए आप तर्क देते हो, और ऐसा बड़ा तर्क देते हो क्या ना, परिस्थितियां सबको बुरा बनाती हैं। बेवकूफ आदमी, परिस्थितियां संत भी बना सकती हैं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को साफ कहा, यस, तुम्हारे जीवन में जो हुआ वो कष्ट है, वह अन्याय है, लेकिन तुम इसी को देखोगे तो बात बनेगी नहीं। पश्य में अनुकंपितम, जरा उनकी अनुकंपा को निहारो कि असून त्यजतः में मैं प्राण छोड़ रहा था, मैंने बुलाने नहीं गया था, मैं प्राण छोड़ रहा था उस समय स्वयं साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः। तुमको ये समझ में आता है तो मैं तो समझता हूं कि ये आस्थोपदेश है, श्रद्धोपदेश किया है महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर को, और फिर उनकी जो शंकाएं थी वो दूर किया। और अब समय उत्तरायण में प्रवेश का आ गया था, तो भगवान की ओर उन्मुख हुए। बोले महाराज, ओ महाराज, अब सामने खड़े रहना, इधर उधर हिलना नहीं। लो, दुनिया को हुक्म देने वाला भीष्म की भक्ति ही बड़ी अटपटी दिखाई देती है। पहले तो उनकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी और अब आदेश करते हैं। बोले महाराज, समीक्षताम, हे देवदेव सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करो। दुनिया से आप प्रतीक्षा कराते हो हाँ, प्रतीक्षा करो। 24वां श्लोक है ये। कलेवरम यावद इदम हिनोमि अहम, जब तक मैं अपना शरीर न छोड़ दूं तब तक इसको ऐसे ही रहना, और रहना है मुंह बना के मत रहना। प्रसन्न हासा ऋण लोचनोल्लसत, मुस्कुराते हुए बिल्कुल खिले खिले चेहरे से रहना। अब ये तो बड़ा मुश्किल है महाराज, गाल में दर्द हो जाए, आप बड़ी देर तक मुस्कुराओ, आपके बोले बस ऐसे ही रहना। प्रसन्न हासा ऋण लोचनोल्लसत मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजम, हे चतुर्भुज, मेरे ध्यान पथ में निरंतर, कोई बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा रहो, आप चुपचाप खड़े रहो। ओ महाराज फिर स्तुति करी, क्या बढ़िया स्तुति करी है। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने स्तुति करी। लेकिन पहली स्तुति यह है कि भगवान, एक बात बताऊं, आपके सामने बोल रहा हूं, आपसे झूठ कोई बोल भी नहीं सकता, इसलिए सच सच बोल रहा हूं। मे मति ही वितृष्णा, बोले मेरी बुद्धि में अब किसी प्रकार की कोई तृष्णा, कोई वासना शेष नहीं है। 32वां श्लोक है। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, इसको ऐसे ले लें शुरू में, इति मति ही वितृष्णा, वितृष्णा हो गई माने मेरी जो बुद्धि है वो किसी भी विषय से जुड़ती नहीं, जुड़ती नहीं है। कैसे हुआ ये? क्योंकि हम लोगों की स्थिति यह है कि हमारी मति विषय को छोड़ती नहीं और आप ये बोलते हो विगत तृष्णा, मेरी मति किसी विषय से जुड़ती नहीं, चिपकती नहीं है। कैसे हुआ? बोले उपकल्पिता, हमने जो जो आपके शास्त्रों में साधन बताए गए थे, हमने तरह तरह के साधन किए, आज ये बिल्कुल असंग मति है, विषय से नहीं जुड़ती,
तो अब केवल आपसे जुड़ती है और आप इसके वर हो, आप इसको रख लो। भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमनि, आप तो विभु हो, हम जानते हैं इस बात को, आप परमात्मा हो। यह मति जो विषय से नहीं जुड़ना चाहती, नहीं चिपकती, वही मति इस लायक है कि वो आप में जाके विसर्जित हो जावे। आप वही हो जो कभी सृष्टि में विहार करने के लिए प्रकृति को स्वीकार कर लेते हो। मुझे याद आता है जब आप रणभूमि में आए और बीच में रथ खड़ा किया और मैं सेनापति था उधर, और मैंने देखा कि आप मेरी पूरी सेना को देख रहे हैं मुस्कुरा के, और जैसे ही आपने देखा, महाराज मैं क्या लड़ता, मैं झूठ मूठ का सेनापति हो गया, क्योंकि आपने अपनी आंखों से हमारे सारे सैनिकों को मार डाला। ये लिखा है। आपकी आंखें तो सुदर्शन चक्र से भी गड़बड़ हैं, तो आप खड़े होके आपने एक बार निहारा। प्रभु मुझे याद आता है, विजय नाम था एक अर्जुन का। हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखा, आप रथ पे चढ़ के जब आगे आगे चलते थे ध्वजा फहराते हुए, उसके घोड़ों की सेवा करते थे। मुझे याद है कि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मेरी प्रतिज्ञा को ऋतम कर तुम, ऋतम ने सत्यम, मेरी प्रतिज्ञा को सच बनाया, अधिकम कर तुम, और अपनी प्रतिज्ञा से बड़ी बनाने के लिए आप रथ से उतर के पहिया लेके दौड़े, तो आपका आंचल गिर गया था। मुझे वो दृश्य याद रहता है, मुझे कोई दर्द वर्द नहीं होता। भगवान आप में मेरी रति हो। दीर्घ स्तुति करी, 11 श्लोकों में पढ़ने लायक है। और बाद में बोलते अंत में, समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह, मैं बिल्कुल समाहित हो चुका हूँ, मुझे किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं है। ये बोला है 42वें श्लोक में पितामह भीष्म ने, मैं समाहित हो चुका हूँ, तत्व में मेरी चित्तवृत्ति विसर्जित हो गई, किसी प्रकार की भेद बुद्धि मेरे भीतर शेष नहीं है, अब मैं शांत होता हूँ। और तब तक उत्तरायण लग रहा था और पितामह भीष्म ने आंखें बंद कर ली, तो सभी लोग ऐसे चुपचाप हो गए जैसे संध्या ढल जाने पर तो बगीचे के पक्षी एकदम चुप हो जाते हैं, ऐसा दृष्टांत दिया। पहले कलरव होता रहता है, जैसे ही संध्या ढलती है सारे पक्षी चुप, वैसे पितामह के जाने के बाद मानो सूर्य ढल गया हो। दृष्टांत का मतलब क्या है? धर्म का, ज्ञान का जैसे सूर्य ढल गया हो और सारे लोग जो हैं वो चुप हो गए, सन्न रह गए। ये महाराज परीक्षित के परदादा हैं। ध्यान रहे कि ये कथा परीक्षित की ही चल रही है। उनके वंश का गौरव, उनके वंश की विशुद्धि, परदादा ऐसा, दादा ऐसा, पिता ऐसा, माता ऐसी, दादी ऐसी। ये आप समझते हैं ना, ये सारा वर्णन जो है कोई महाभारत सुनाने के लिए थोड़ा कहा जा रहा है। एक तो एक से एक महाभागवत, बड़े बड़े संत इस कुल में आए, जिनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं पहुंचते हैं, जिसका दूत बनते हैं। ऐसे परिवार में, गर्भ में कोई जीव आता हो तो उस जीव की कमाई है ना, उस जीव की कमाई क्या होगी, ये है परीक्षित। इसलिए इनके प्रायोपवेश में
अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं उपदेश देने के लिए स्वयं। हम कहते हैं अब कोई गुरु ही नहीं रहा दुनिया में। अरे भैया, अपनी कमाई बढ़ानी है, गुरु तो पता नहीं भगवान खुदे न बन के आ जाए, क्या पता। नारायण, पितामह का मोक्ष हुआ यहाँ पर और अब ये वापस आए हस्तिनापुर में, इन लोगों को प्रतिष्ठित किया और भगवान द्वारिका गए। वहाँ बड़ा उल्लास हुआ है। बीच में 16वें बीच में जब भगवान वहाँ जा कर के विश्राम करते हैं अपने माता पिता पट्टरानियों को, तो आनंद देते हैं। तो 12वें अध्याय में परीक्षित का जन्म हुआ। लिखा है, ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय। ग्रह सारे अनुकूल हो गए, इसको बोलते हैं जन्म शुद्धि। तो भगवान, तो महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान पधारे फिर से उत्सव में। और इसके इसी प्रसंग में उन्होंने 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया युधिष्ठिर से। और फिर जब विदा होने लगे तो अर्जुन साथ में गए। अर्जुन साथ में गए और बीच में विदुर आए। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेके गए हैं। धृतराष्ट्र गांधारी का भी मोक्ष हुआ, विदुर का भी मोक्ष हुआ। विदुर का मोक्ष हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी का हुआ। और अब प्रकरण आता है कि अर्जुन के समय में ही भगवान ने अपनी लीला समेटी वहाँ द्वारिका में, और अर्जुन बेचारे बिल्कुल निर्धन होकर के वापस लौटते हैं हस्तिनापुर में। ये कथा संध्या काल में देखेंगे किस तरह से जब अर्जुन आते हैं युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं। और फिर परीक्षित महाराज का थोड़ा वर्णन है। तो प्रथम स्कंद इस तरह से पूरा होगा। आरती करें। ओम ओम देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सदनन्दरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।